ओम शांति। आज हम अपने बच्चों को बुरी संगति से बचाना चाहते हैं। बहुत सारे माता पिता प्रयास करते हैं अपने बच्चों को सही संग दें, लेकिन माता पिता स्कूल में नहीं जा सकते, स्कूल में बच्चे के साथ टाइम नहीं दे सकते, तो बच्चा धीरे धीरे कई बार स्कूल में ऐसे फ्रेंड्स बना लेता है जहाँ पर उसकी संगति धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाती है। माता पिता कई बार सोचते हैं मेरे बच्चे का स्वभाव संस्कार चिड़चिड़ा क्यों हो गया है, मेरे बच्चे का स्वभाव संस्कार क्रोधी क्यों हो गया है, मेरा बच्चा आजकल जवाब क्यों दे रहा है, मेरा बच्चे का आजकल पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है। हमें पहले अपने बच्चे के साथ जब वो स्कूल से आ जाए, कॉलेज से आ जाए, कुछ समय के लिए अपने बच्चे के पास बैठें और बातों बातों में उसके मन की भाषा को समझें कि वो आखिर क्या कहना चाहता है। कई बार बच्चे अपनी मन के भाव को माता पिता को सुनाना चाहते हैं, लेकिन माता पिता अपनी दीन दुनिया में इतना खोए रहते हैं कि वो बच्चे के ना तो दुख को दे पाते हैं, ना बच्चे की चिंताओं को समझ पाते हैं, और बच्चा अंदर ही अंदर उस दुख को, उन चिंताओं को अंदर स्टोर करता रहता है। और फिर जब उससे कोई साथ नहीं देता, माता पिता उसकी सुन नहीं रहे हैं, बाहर बनाता है फिर वो दोस्त। और जब वो बाहर दोस्त बनाता है तो क्या उसके लिए अच्छा है, क्या उसके लिए बुरा है, उसे नहीं समझ पे आता। अगर उसकी पढ़ाई अनस्टेबल हो रही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो सपोज स्कूल में कोई अच्छा संग नहीं मिला तो बुरी संगति में चला जाएगा। रेयर कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी संगति का स्वयं ध्यान रखते हैं कि मुझे किसी के गलत संग में नहीं आना है। आज आप देखें, आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, जहाँ पर उस बच्चे या माता पिता बच्चों को एक शिक्षा के प्रति इतना जागरूक करते थे, बेटा आप पढ़ाई करोगे तो ही आप इंजीनियर डॉक्टर बनोगे, जितना आप पढ़ोगे उतना आप सक्सेसफुल बनोगे, जितना आप स्टडी को बड़े ध्यान से प्यार से करेंगे तो ही आप आगे बढ़ोगे। अगर आप टीचर का कहना मानोगे, टीचर जो पढ़ा रहा है उसको बहुत प्यार से पढ़ोगे, तो आप जीवन में कभी हार नहीं मान सकते हैं। और हमेशा याद रखना, आपको डायरेक्ट स्कूल से आना है और स्कूल में जाना है। तो उससे क्या होता है कि बच्चे की ग्रोथ होती थी और उसे पता होता था कि मेरे माता पिता मेरे ऊपर फोकस कर रहे हैं, मेरे को समझा रहे हैं, मेरी लाइफ को सही ट्रैक दे रहे हैं। लेकिन आज आप देखें, घर में बच्चा जब स्कूल से वापस आता है, कॉलेज से वापस आता है, आते मोबाइल पकड़ के बैठ जाता है, या कई बार दोस्तों के साथ ही आता है, बैग रखेगा वापस, या कई बार स्कूल से ही बाहर निकल जाता है। फिर घर पे आया, माता वो ऑलरेडी अपने किचन में व्यवस्था बैठा रही हैं, या मान लो मोबाइल में लगी हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में हैं, और दूसरा भाई वो ड्यूटी पे है। वापस रात को आए तो वो भी थके हारे, ड्यूटी से जॉब करके आए, कोई कार्य करके आए, थक गए। बच्चे के पास कौन बैठा? अब ये बताओ, बच्चे के पास हम बैठे ही नहीं, बच्चे की भाषा कैसे समझ पाएंगे आप? आज बच्चों की जो संग बिगड़ने का कारण है, वो कहीं ना कहीं बच्चों को सही तरीके का जो हैंडलिंग कहें, या बच्चों को जो सही तरीके की पालना कहें, वो नहीं मिल पा रही है। क्योंकि हमेशा याद रखें, माता पिता जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वहाँ पर माता पिता को बच्चे के साथ एक फ्रेंड सर्कल बनाना पड़ता है, ताकि बच्चा अपने मन की हर बात अपने माता पिता के साथ बहुत ईजी तरीके से कर पाए। लेकिन आज कई बार बच्चे भी संकोच करते हैं कि मान लो मम्मी पापा को मैं ये बात बताऊंगा तो मम्मी पापा मुझे कल से कॉलेज नहीं जाने देंगे, स्कूल नहीं जाने देंगे, मुझे इस दोस्त से मिलने नहीं देंगे, मुझे घूमने नहीं जाने देंगे, मुझे कहीं अकेला नहीं जाने देंगे। आप एक बार उसके नज़रिए से देखें। हम कई बार कहते हैं अगर कोई बच्चा गलती कर देता है, मान लो माता पिता भी गुस्से वाले हैं, तो बच्चा भी अगर गुस्से से कोई बाहर कोई कार्य करके आ गया तो माता पिता बहुत इजी तरीके से कहते हैं क्या करे, जवानी है, गर्म खून है, हो गया होगा। अब आप सोचिए, आप बच्चे को क्या शिक्षा दे रहे हैं कि जैसे हम लड़ते हैं वैसे आप लड़के आओ। कल को बड़ी, आज आपने उसको छोटी मुसीबत में नहीं रोका, आपने छोटी लड़ाई में उसको नहीं रोका, कल को वो जब बड़ी बड़ी हथियारों के साथ लड़ाई करके आएगा, भुगतान कौन भोगेगा? पहले जेल में कौन जाएगा? आपका बच्चा। रिस्पेक्ट किसकी खराब होगी? आपकी। लोगों के सामने नीचा कौन झुकेगा? आप झुकेंगे, क्योंकि आपने उनको मर्यादा नहीं सिखाई। अब आप सोचिए, आज एक छोटे छोटे बच्चे हैं, 15-15 साल के बच्चे हैं, हथियार उठा करके उनको यही पता नहीं चल रहा कि हम किसको क्या कर रहे हैं। आज सोचिए, बच्चों को शिक्षा दे कौन रहा है? ओनली संग। क्योंकि जब बच्चे ने एक संग गलत चुन लिया तो आप उसके जीवन को
कभी भी उस संग से अगर आप बाहर निकालेंगे तो बच्चे आपका संग छोड़ देंगे। आजकल आपने बच्चों की मानसिकता देखी होगी, पेरेंट्स जब बच्चे को कहते बेटा मोबाइल ज़्यादा नहीं चलाना, तो वो कट ऑफ हो जाता माता पिता से। बच्चे को कहे बच्चे बाहर घूमने नहीं जाना, कट ऑफ हो गया बच्चों से। अब यहाँ पर बच्चे को अगर कह दिया जाए कि बेटा आपके दोस्त जो हैं वो घर पे नहीं आने चाहिए, आपकी बहनें भी घर में रहती हैं, आपके दोस्त ओनली बाहर के बाहर हों और ज़्यादा दोस्ती नहीं निभाना, ज़्यादा दोस्ती नहीं बनाना, तो वहाँ पर वो माता पिता से कट ऑफ हो जाता है कि मेरे को माता पिता रोकते हैं। देखो मेरे दोस्तों के माता पिता तो रोक ही नहीं रहे। लेकिन आप हमेशा प्रयास करें कि हमें उसको अच्छा सिखाने की, अगर मुझे अच्छा उसको सिखाना है उसके लिए मुझे सॉफ्ट कॉर्नर अपना बनाना पड़ेगा। कहते हैं ना बच्चों को बच्चों की भाषा में समझाया जाता है। अगर बच्चों को आप बड़ों की भाषा में समझाएंगे तो बच्चे कभी भी आपसे सीखेंगे नहीं, हमेशा आपसे दूरियां बनाकर रखेंगे। लेकिन अगर आप बच्चों को बच्चों की तरह ही समझाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो आपकी हर चीज़ को सीखेंगे। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो तोतली आवाज़ में जब बात करते हैं तो कई बार बड़े भी तोतली आवाज़ में उससे बातचीत करते हैं और वो खुश हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि जो सामने वाला है वो भी वैसे का बात कर रहा है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो इसका मतलब खुद के मन की भाषा भी वो समझ गया, सामने वाले की भी मन की भाषा वो समझ गया। वैसे ही सोचें, अपने बच्चों की भाषा को हमें सीखना आना चाहिए। हाँ, अगर आपके बच्चे ज़्यादा बुरी संगति में फंस चुके हैं, बहुत सारा क्रोधित अवस्था में रहते हैं, चिड़चिड़े हैं, मोबाइल की लत उनकी नहीं छूट रही है, मोबाइल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं, गलत संगति में हैं, तो आपके लिए एक सिंपल सुझाव है, आप डेली सुबह 10 मिनट मेडिटेशन करें। जब आपका बच्चा सोया होता है उस समय आप मेडिटेशन करके बड़े प्यार से अपने बच्चे को पावरफुल शक्तिशाली वाइब्रेशन दें। मेरा बच्चा बुरी संगति से बाहर निकल गया है, मेरा बच्चा किसी भी बुरी संगति में नहीं है, मेरा बच्चा अपने माता पिता का बहुत रिगार्ड करता है, मेरा बच्चा अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करता है, पढ़ाई में उसका फुल फोकस है, मेरा बच्चा बहुत शांत है, बहुत समझदार है, बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार करता है, बहुत अच्छे तरीके से सभी का रिगार्ड रखता है। तो जब आप ऐसे ऐसे वाइब्रेशन अपने बच्चे को देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बच्चा उस चीज़ को रिसीव कर पाएगा, उस चीज़ को ले पाएगा, और उस चीज़ के कारण आपका बच्चा धीरे धीरे आपको खुद ही लगेगा कि वो मेरा कहना भी मान रहा है, वो जो बार बार चिड़चिड़ापन था वो भी ख़त्म हो रहा है, और कहीं ना कहीं उस चिड़चिड़ेपन के कारण जो आपको सहन करना पड़ता था वो आप भी फ्री हो गए। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात थी, वो बुरी संगति से बच गया। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ओनली आपको क्या करना पड़ा था, कुछ 10 मिनट अपने बच्चे के लिए निकालने थे। जब आपने वो 10 मिनट अपने बच्चे के लिए निकाल लिए तो वो 10 मिनट उसके लिए एक वरदान कहें, उसके भाग्य की रेखाओं को खोलने वाले कहें, या उसे जीवन का सही महत्व बताने वाले कहें। वो 10 मिनट उसके भाग्य की रेखाओं को जगाने वाले बन जाएंगे, उसके जीवन को परिवर्तन करने वाले बन जाएंगे। अगर आपने सही शिक्षा बच्चों को देनी है, कोशिश करें रोज़ 10 मिनट मुझे उसके लिए मेडिटेशन करना है। अपने बच्चे की शक्तियों को उजागर करने के लिए माता पिता अगर ये कदम उठाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके बच्चे जो बुरी संगति में हैं, ट्रैक भटक चुके हैं, चिड़चिड़े हैं, गुस्सा करते हैं, या बहुत सारी नफरत में वश में आ चुके हैं, उनको आप निजात दिला सकते हो। इसीलिए कोशिश करें अपने बच्चों के लिए डेली आप 10 मिनट निकालें, 10 मिनट उनको बहुत शक्तिशाली मेडिटेशन से उन्हें शक्तिशाली बनाएं और खुद को भी आप शक्तिशाली बनाएं। ओम शांति।